नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हम यहाँ पर बैठ के खाना खाया हमने पौने तीन बजे, पौने तीन बजे खाना खा के ये लेबर हमारी यहाँ पर थी। ये अपने कमरे में चले गई, मैं उधर के कमरे में चला गया। यहीं से इनको इस कमरे में से निकाल के इन लोगों को ज़बरदस्ती करी और इनका गिरेबान पकड़ के वहाँ ले गया। उस वाली जगह पे मैं सो रहा था और मुझे ले जाके इन्होंने वहाँ जाके DVR तोड़ा, ये कैमरे वगैरह तोड़े और कैमरे तोड़ने के बाद DVR निकाल के और अपनी गाड़ी में रख के ले गए थे। आपको मैं अंदर दिखाता हूँ, मैं उस कमरे में सो रहा था। आइए, ये सब्बल लेके आए थे मारने के लिए और कुछ और डंडे वगैरह लाए थे और गाड़ी के अंदर उनके पिस्टल और बंदूकें रखी हुई थी। ये यहीं छोड़ के भाग गए सब्बल वगैरह। जब पुलिस आई तो मैं वो वाले कमरे में मैं सो रहा था। वो तो मुझे यहाँ पर ये DVR लगा हुआ था, ये DVR उखाड़ रहे थे। जब भटर भटर की आवाज़ आई तो मैंने कमरे में से झाँक के देखा तो मुझे पकड़ के ले आए और मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरी जेब में पैसे रखे थे, वो पैसे भी छीन लिए। राजधानी भोपाल से महज 80 किलोमीटर दूर रायसेन जिले की गौरगंज तहसील स्थित ग्राम सुल्तानपुर में भूमाफियाओं ने कानून और न्यायपालिका दोनों को ठेंगा दिखा दिया। NRI कॉलोनी भोपाल निवासी मोहम्मद आमिर खान ने SP रायसेन को दिया आवेदन में बताया कि वे वर्ष 2009 से अपने परिवार के साथ गनी फार्म की जमीन खसरा नंबर 66 एवं 71/1 पर वैध रूप से खेती कर रहे हैं, जो पूर्व में असलम पतरावाला के नाम दर्ज थी। आरोप है कि वर्ष 1993 में कुछ लोगों ने धोखाधड़ी से जमीन का नामांतरण अपने पक्ष में करवा लिया था, जिसे बाद में कलेक्टर रायसेन और उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद उक्त भूमाफिया लगातार जबरन कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। 6 जुलाई 2025 को हथियारबंद लोगों ने गनी फार्म पर धावा बोलकर रखवाली कर रहे खालिद मामू, नारायण और राम बाबू पर हमला कर दिया। थाने पहुंचे फरियादियों की ना तो FIR दर्ज हुई और ना ही उनकी सुनवाई हुई। थाना सुल्तानपुर और संबंधित अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जब फरियादी ने DGP सुनवाई में पूरे घटनाक्रम को रखा, तब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फरियादी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और पूर्व में भी उनके साथ मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किए थे और एक आरोपी को सजा भी हो चुकी है। फरियादी ने कोर्ट के स्टे, वैध दस्तावेज और न्यायिक आदेशों का हवाला देते हुए खुद और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही चेताया है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ये घटना प्रदेश सरकार की भूमाफिया विरोधी अभियान पर भी सवाल खड़े कर रही है और स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर कर रही है। DGP कार्यालय हम इसलिए आना पड़ा, हमारा जमीन का मसला है। हमारी जमीन है सुल्तानपुर जिला रायसेन में। सुल्तानपुर में जमीन जो हमारी है, इस पे कब्जा करने के लिए भूमाफिया सरदार संतोष सिंह, जसवीर सिंह, इनके पूरे परिवार वाले और इनके साथ पूरे बदमाश जो आसिफ मामू बड़े बड़े बदमाश हैं और शाह मौलाना, शुजा और सलीम जेके, ये सब बदमाश अपने बदमाशी करने आए। हमारे वहाँ लोगों कर्मचारियों को मारा पीटा, उनको गन पॉइंट पर स्विच ऑफ कर दिए। कैमरे पूरे उखाड़ के ले गए, कैमरे की DVR सिस्टम पूरा उखाड़ के ले गए ताकि रिकॉर्डिंग ना मिल सके। ताले तोड़ दिए और PI और SP साहब हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। हमने जाके आवेदन भी दिया, FIR लिखवाने की कोशिश करी तो FIR नहीं लिखी गई हमारी, और पूरी तरीके से सब हमें किसी तरीके से प्रशासन को साथ देना। कौन सा जिला है, क्या पता है जहाँ आपकी जिला रायसेन है, ग्राम सुल्तानपुर है, खेड़ापति माता मंदिर के सामने गनी फार्म। आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम हसन अली खान जी। आपकी वो जमीन है? जी, मेरी जमीन। मेरा उस पर पोजीशन है, मेरे पास स्टे है, स्टे की कॉपी है मेरे पास। स्टे का वहाँ कौन देखभाली करता है जमीन पे? वहाँ पे मेरे कर्मचारी वो देखभाली करते हैं, बाकी मेरे मामू है वहाँ पे रहते हैं, उन्हीं के अंडर सब चीजें। मैं जाना आना मेरा काम होगा। कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे पास स्टे है, हाई कोर्ट से भी स्टे है और सिविल कोर्ट से जो न्यायालय से भी स्टे। थैंक यू। मैं सुल्तानपुर गनी फार्म पे पिछले कई दिनों से रह रहा हूँ। मैंने उसको कोली पे ली है।
है ना, 1 साल की कोली मिलती है, वो मैंने कोली पे ली हुई थी। उसमें मैं भी रह रहा था, मेरे साथ 3 लेबर थी और वो लेबर भी वहाँ रह रही थी। हम कमरे में जाके लेट गए थे दिन में खाना खा के, और लेबर बाहर की तरफ के कमरों में थी। तो इन लोगों के ऊपर आके बाहर खटर पटर की आवाज़ आई। तो जब मैंने बाहर आके देखा तो वो उनके साथ जो लड़के थे उन्होंने टीवी के डीवीआर तोड़े। डीवीआर, हाँ, कैमरे और डीवीआर को उखाड़ के वो अपनी गाड़ी में रख के ले गए। वो बदमाश, गुंडे बदमाश जो थे यहाँ के, वो सरदार जो है इसका जो सरदार के साथ आए थे, सरदार जसवीर सिंह थे उसमें, सरदार बलवंत सिंह, नानक सिंह, सौतेक सिंह द्वारा कुख्यात बदमाश आसिफ मामू, शहाब मौलाना, साजिद, गुड्डू और जो है कई अन्य, और आदिल एक का नाम था उसमें जिसको मैं जानता था वो, और सलीम जेके और सुजा, ये 5-6 लोगों को तो मैं नामजद जानता था। उनके साथ 20 एक गुंडे थे तकरीबन, और तमाम लोग सब्बल डंडे, बंदूकें और पिस्टलें लेके आए थे और डरा धमका के कि इस पे हनी फार्म पे हमारा कब्जा रहेगा। हमने कब्जा कर लिया है और ये अब हमने ले ली है ज़मीन, जिसके अंदर स्टे लगा हुआ है इसका गोहरगंज तहसील न्यायालय का। और हमको जो है इसके अंदर हमारे पास स्टे की कापी भी है, कोलीनामा भी है। हमने पुलिस को आवेदन भी पहले से करा, हमें इसकी आशंका पहले से थी। हमने जो है 26/4/2025 को माननीय एसपी महोदय रायसेन जाके स्वयं मैंने खुद अपने हाथ से उनको आवेदन दे के आया कि ऐसी ऐसी घटना की मुझे अंदेशा है, और उस आवेदन पे एसपी साहब ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अन्यथा जो 6 तारीख को ये घटना घटी, उस वक़्त तक मुहर्रम का दिन था, तमाम पुलिस बल जो है मुहर्रम के जुलूसों में लगा हुआ था। ये उस वक़्त योजनाबद्ध तरीके से आके इन लोगों ने हमसे घेर लिया और हमारे साथ ज़बरदस्ती करी, हमारे मोबाइल छीन लिए। मेरी जेब में पैसे रखे थे 84-85 हज़ार रुपये, वो निकाल लिए इन्होंने। वहाँ पर मूंग के कट्टे रखे थे हमारे, कम से कम 15-20 कुंटल मूंग उठाकर ले गए ये गाड़ियों में रख के अपनी, और तमाम कैमरे मैमरे तोड़ दिए। ये डकैती के लिए नहीं आए थे, ये रजनी शर्मा करके दद्दन यहाँ पर एक महिला हैं, वो लेकर आई थी अपने साथ सरदारों के साथ में। ये जो सरदारों के मैंने नाम बताए इनके साथ में कि ये ज़मीन हमारे नाम पर है, हमने इसको कब्जा लेना है, हमको ये हमारे नाम पे रजिस्टर, जिसमें कि इसका मामला न्यायालय में चल रहा है। अन्यथा न्यायालय से कोई सूचना किसी को नहीं मिली, ना पुलिस को ना मुझको। ये जबरदस्ती कब्जा करने आए थे ये लोग, और मेरे साथ बदतमीजी भी खूब करी इन्होंने। इसमें मालिकाना हक नसीम बेगम, हसन और आतिका और रुमान का है। इस पे इनसे हमने कोली ले रखी है। आमिर भाई के नाम का इसका हिबा का केस इसका कोर्ट में है, और कोर्ट ने स्टे लगा के रखा है इसके ऊपर कि इनको जब तक के यथावत स्थिति इनकी रहेगी यही खेती कर सकती हैं, इसमें कोई बिगाड़ ना हो। पुलिस इसमें हस्तक्षेप, सरकार हस्तक्षेप करेगी अगर कोई बिगाड़ होगा तो। जब इतनी बड़ी घटना आपके साथ हुई तो इस पे आपने शिकायत कहीं थाने वगैरह में पूछना दी, वहाँ से क्या प्रतिक्रिया? मैं दिन भर वहाँ पे थाने में गया। 3 बजे की ये घटना हुई, 5-6 बजे तक इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा, मेरे मोबाइल भी छीन लिए, सब कुछ करा। जब यहाँ के मोहल्ले वालों को पता पड़ा सुल्तानपुर शहर के, तो यहाँ से 20-25 लड़के जो है और तमाम आम पब्लिक वहाँ पहुँचना शुरू हो गई। उन्हें देख के वो घबरा गए, तो उन्होंने मेरा मोबाइल दे दिया, और जब मुझे उन्होंने मोबाइल दिया तो मैंने सबसे पहले एसपी साहब को खुद फ़ोन करा, एसपी रायसेन को मैंने खुद फ़ोन करा। तो उन्होंने कहा मैं फोर्स भेजता हूँ, पुलिस भेजता हूँ। तो थोड़ी देर बाद 4-5 पुलिस वाले आए और उन्होंने फार्म पे से सबको निकाल दिया। वापस हमें थाने बुलाया, हम थाने आए तो पुलिस ने हमसे आवेदन नहीं लिया। हमने कहा हमारे नाम से एफआईआर करिए, तो पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, फिर हमें भगा दिया। तो हम फिर फार्म पे चले गए। जब हम फिर फार्म पे चले गए तो फिर ये लोग तकरीबन 50 लोग आ गए। फिर मुझे ज़बरदस्ती भगाया वहाँ से, सब करा। फिर मैं थाने में जाके बैठा। फिर रात को टीआई साहब आए,
तो उन्होंने कहा कि आपने पहले एसपी साहब को आवेदन दे दिया, उसी पे हम कार्रवाई करेंगे, हमें कोई नया आवेदन नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरी एफआईआर करिए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझसे फिर आवेदन लिया, ये मेरे पास आवेदन की कॉपी है, लेकिन आवेदन लेने तक के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुलिस हमारी मदद करे। हम लोग सब डरे हुए हैं, हमारी लेबर भी डरी हुई है, कोई काम करने को तैयार नहीं हो रहा वहाँ पर, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ पुलिस प्रशासन मदद करे और हमें काम करने दे, और जो भी न्यायालय का जो आदेश हो उसका पालन कराया जाए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। नाम बताइए। अभी भाई नाम है मेरा। अभी जी क्या हुआ था 6 तारीख को, क्या घटना घटी है और कहाँ का ये मामला है? ये सर इसमें क्या फार्म पे था, कौन सा फार्म है? गनी फार्म। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ हम चौकीदारी करते हैं फार्म पे। क्या हुआ था 6 तारीख को वहाँ पे? सर हम उस टाइम पे आराम कर रहे थे तो एकदम अचानक आके हमारे ऊपर अटैक हो गया। और लोग थे, कितने लोग थे, क्या हुआ? सर वो हम इतना नाम तो नहीं जानते उनका, क्या नाम से वो एक भाई थे उनका नाम जानते बस, वो मौलाना का। बाकी के फिर अचानक हम दोनों पे हमला हो गया, हमारे मोबाइल छीन लिए और मेरी गिरेबान पकड़ के मुझे बाहर ले गए घसीट के, और मेरे से कहने लगे आप सेटअप बॉक्स बताओ, तो मुझे बताना पड़ा तो सेटअप बॉक्स तोड़ दिया। उसके बाद में इनके साथ भी वो लेडीज थी तो उन्होंने बदतमीजी करी, और उसके बाद हम हमें मारने की भी धमकी दी, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उनके पास सब हथियार थे सर, तो हम कुछ नहीं कर सके। अब कहना बेटे क्या चाह रहे थे वो लोग आपसे? हमसे ये कहने का मकसद क्या हमसे था? ये कहते हैं आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आप सामान भरो यहाँ से, हमारा तुरंत सामान पैक करो। तो हमारा सामान हम बैठ गए तो फिर दोबारा उन्होंने मारने की धमकी दी, डंडे मंडे तुड़वा के ऐसा करो कि गीले डंडे, ऐसे नहीं मानेंगे ये। उसके बाद में फिर बाद में ये हमारे साथ और भी दो भाई हैं, उनके साथ किसका काम है ये? आप किसके लिए वहाँ पे काम करते हैं? हम आमिर भाई के फार्म पर रह रहे। कितने वर्षों से आप वहाँ पे काम करते हमको करीब करीब 6 साल हो गए हैं। हैं? आज से पहले कोई इस तरह का वहाँ पे कोई बाधा कोई नहीं नहीं सर, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, ये तो पहली बार हुआ। जी क्या लग रहा था? क्या वो किसी डकैती की नियत से आए थे या फिर वो आपको ही वहाँ से खदेड़ना चाहते थे? सर, वो हमें खदेड़ने के चक्कर में या कुछ, वो तो बहुत सारे लोग आ गए थे फिर उसके बाद ही। किसी की शिकायत वगैरह की आप ये थाने वगैरह? जी जब आपने घटना हुई तो सूचना किसको दी थी आपने? सूचना सर उस टाइम पे तो उस पीरियड में कोई नहीं, हमें तो सूचना का फार्म वही के जो मालिक है उनसे कोई आपका संपर्क हुआ था? फार्म के मालिक संपर्क नहीं हुआ। मोबाइल छीन लिए थे हमारे, मोबाइलों को स्विच ऑफ कर दिए। जब कुछ लोगों को, बाहर वालों को पता चला, कुछ पब्लिक आई, जब बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें, नहीं तो हुआ था, हमें मारने की धमकी दे रहे थे, ऐसे हम तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आम जनता ने आप लोगों को बचाया वहाँ से? हाँ, हम जनता, जब किसी बाहर लोगों को पता चला तो उन्होंने आकर हमें बताया, जब कुछ वो है। उसके बाद में बहुत देर तक फिर भी वो बहुत परेशान करे उन्होंने हमें। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।